हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सबसे फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। तो इस पोएम में बेसिकली हम लोग को बताया जाता है कि जो हमारे पोएट हैं वो एक दिन बहुत ज़्यादा सैड थे। तो वो जब सैड होते हैं तो वो फॉरेस्ट में जाके एक ट्री के नीचे बैठते हैं जिसका नाम होता है हेमलॉक ट्री। तो वो जब ट्री के नीचे बैठते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें हम लोग क्या बोला गया है कि जब जो पोएट थे वो जब ट्री के नीचे बैठते हैं तो उसके ऊपर एक क्रो होता है। वो क्या करता है, ट्री को शुक करता है और उससे गिरती है स्नो। तो जैसे ही वो स्नो पोएट के ऊपर गिरती है उसके बाद होता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट दैट आई हैड रूड। तो जैसे ही वो जो स्नो रहती है वो पोएट के ऊपर गिरती है तो उनका जो मूड रहता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि उनका जो मूड रहता है वो पहले वो बहुत सैड रहते हैं और वो जो स्नो गिरती है उसके बाद ही उनका मूड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस पोएम में मेनली हम लोग को क्या समझाया गया है कि ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें होते हैं हमारे जीवन में वो भी हमारे जो मूड है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने में बहुत रोल प्ले करती है। जैसे कि इस पोएम में ही अगर आप देखिए तो जो पोएट था उनका जो मूड था पहले बहुत सैड था और जैसे ही जो क्रो है वो एक छोटा सा डस्ट ऑफ स्नो ही उनके ऊपर गिराता है तो क्या होता है कि उनका मूड जो है वो एकदम एकदम से पॉजिटिव हो जाता है और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो अपना दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया था रिग्रेट में, तो उनके पास तो बाकी का टाइम भी बचा हुआ है जो वो अब अच्छे से बिता सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इस पोएम में उन्होंने कुछ वर्ड्स का भी यूज़ किया है जैसे कि क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट दर्शाते हैं, लेकिन इस पोएम में ये उन्होंने क्यों यूज़ किया है वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा सैड ही करें। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे मूड को पॉजिटिव वे में चेंज करे। तो इस पोएम का मेन सेंट्रल आइडिया यही है। तो चलिए हम लोग अभी इसका जो पोएम है इसके कुछ लिटरली डिवाइसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो इसमें पोएट ने यूज़ किया है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि जैसे आप ये लाइन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप इसको अपने मन में इमेजिन करने लग रहे हो, तो वही होती है इमेजरी। और फिर उसके बाद आप सेकंड में यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है हेमलॉक ट्री और यहाँ पर क्रो। तो ये हेमलॉक ट्री और क्रो क्या है, ये आपका नेगेटिव चीज़ों को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया सिम्बलिज़म। फिर उसके बाद अगर आप सेकेंड पैराग्राफ में आओगे तो यहाँ पे है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर आप देखोगे वोवेल साउंड अ जो है उसका बहुत रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एजोनेंस। और इसके अलावा अगर आप पूरे पोएम में देखोगे तो आपको कहीं भी कॉमा ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं दिख रहा। तो ये आपका होता है एन्जैम्पमेंट। जब हम देखते हैं कि कोई भी कॉमा या कोई भी जो आपका फुल स्टॉप है ऐसा पंक्चुएशन मार्क्स कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस पोएम को हम क्या बोलेंगे कि ये फ्री वर्स में लिखा गया है। और इसके अलावा अगर हम पोएम की रिदम स्कीम को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है क्रो, और थर्ड लाइन में यूज़ हुआ है स्नो। यहाँ पर सेकेंड लाइन में यूज़ हुआ है मी और फोर्थ लाइन में यूज़ हुआ है ट्री। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है उसके जो लास्ट वर्ड्स है वो आपके राइम कर रहे हैं और सेकेंड और फोर्थ लाइन के जो लास्ट वर्ड्स है वो आपके राइम कर रहे हैं। तो इसका रिदम स्कीम हो जाएगा ए, इसका बी, इसका ए, फिर इसका बी। और अगर आप सेकेंड पैरा में है तो यहाँ पे हार्ट और यहाँ पे है पार्ट, तो ये हो गया सी सी और ये आपका हो गया मूड और रूड, ये आपका हो गया डी डी। तो ए बी सी डी ये होगी इस पोएम की रिदम स्कीम। ठीक है, तो इस पोएम के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।